उत्तर प्रदेश का चुनावी विश्लेषण क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव होते हैं तो किस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं? अगर बात करें उत्तर प्रदेश के लिए किस प्रकार के आंकड़े बने थे 2017 में, जिस प्रकार से चुनावी रिजल्ट देखने को मिला था, शायद ही किसी ने इस प्रकार के अनुमान लगाए थे, लेकिन 2022 में किस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं, इस पर सटीक यहां पर विश्लेषण आ चुका है सामने। एसपी जो है यहां पर 55 तो बीएसपी 19 और अन्य को यहां पर कुछ सीटें हासिल हुई, लेकिन आने वाले चुनाव में किस प्रकार से यहां पर सीटें मिल सकती हैं और वोट परसेंटेज भी देखें किस प्रकार का वोट परसेंट रहा था। देखिए बीजेपी को 40% लगभग वोट शेयर मिला, बीएसपी को 22, लेकिन सीटें कम, एसपी को 21%, कांग्रेस को 6%। इस प्रकार से जो है 2017 चुनाव में वोट परसेंटेज मिला, लेकिन 2022 में किस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के लिए क्या विधानसभा चुनाव में किस प्रकार का जो आंकड़े बन सकते हैं और किस प्रकार के जो है इस बार जो है मुद्दे हो सकते हैं, कौन यहां पर सबसे अच्छा मुख्यमंत्री रहेगा, इस पर भी आपको आंकड़े दिखाएंगे और सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है, इस पर भी आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो इस बार अखिलेश यादव का लक्ष्य कम से कम 350 सीट उन्हें मिलना चाहिए। अब कैसे उनको इतनी सीट मिल पाएंगी, यहां पर बीएसपी की क्या होगी रणनीति और कांग्रेस यहां पर रणनीति के तहत काम कर रही है। लोकसभा में जिस प्रकार से चुनावी मैदान में यहां पर कांग्रेस वादा परिवार उतरा, लेकिन अब क्या होने वाला, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा बन चुकी है, तो क्या उन्हें जनता पसंद करेगी या फिर योगी आदित्यनाथ की अब यहां पर एक बार फिर से वापसी होगी, तो क्या कुछ आंकड़े बनेंगे, इसके लिए भी आपको आंकड़े दिखाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के लिए अगर आंकड़े देखें तो किस प्रकार का यहां पर कह सकते हैं किस प्रकार का समुदाय किसके पक्ष में जाता है। अगर बात करें हिंदू यहां पर जो है वो 79% आते हैं, जो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर कुछ अन्य मुद्दे रहे हैं, इसका फायदा किसे होगा। इस्लाम अगर बात करें तो 19 और अन्य 1% यहां पर समुदाय आता है। अगर बात करें यहां पर ओबीसी के लिए तो 40% यहां पर वोटर्स हैं। फॉरवर्ड अगर समुदाय की बात करें तो 23% आता है, मुस्लिम यहां पर 19% आता है। यानी ये किसके पक्ष में कौन वोट करता है वो भी सारे आंकड़े आपको दिखाते हैं। अगर बात करें यहां पर एसपी के साथ कौन, देखिए ओबीसी यादव वोटर्स और मुस्लिम समुदाय यहां पर आता है, लेकिन एसपी के लिए नुकसान अगर कोई पार्टी दे सकती है तो वो है अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो कांग्रेस और यहां पर कह सकते हैं एसपी का वोट जो है उसको काट सकती है, क्योंकि 19% वोट शेयर जो है मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश से आती है। अगर 19% वोट शेयर एकदम जो है कह सकते हैं कि अजहरुद्दीन ओवैसी की तरफ चला गया तो जमकर नुकसान एसपी को होगा। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी के साथ, देखिए अपर कास्ट के अलावा यहां पर बनियास यहां पर कह सकते सपोर्ट करते हैं और यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित भी उनको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मायावती जी के साथ दलित वोटर्स हैं और कुछ अन्य हैं। इसके अलावा कांग्रेस के साथ भी इस तरह के आंकड़े बन रहे हैं कि उनके साथ कह सकते हैं कि एसपी का जो वोट शेयर है वो कांग्रेस में सम्मिलित हो सकता है। अजहरुद्दीन ओवैसी पार्टी जो है चुनावी मैदान में उतरती है तो जमकर इनको नुकसान हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में यहां पर प्रियंका गांधी उतरती हैं तो उनको कितना फायदा होता है, लोग उनको कितना पसंद करते हैं। देखिए अगर उतरती हैं चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री के पद के तौर पर उतरते हैं तो हाँ कहते हैं 67% लोग के कांग्रेस को फायदा होगा। अब कितना फायदा होगा, क्या वो मुख्यमंत्री पद की एक बड़े दावेदार बन पाएंगे, इसके बारे में भी आपको आंकड़े दिखाएंगे। नहीं, लोग कहते हैं 30%, कुछ कह नहीं सकते, ऐसे 3% लोग यहां से निकल कर आते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन हो सकता है। इस पर देखिए लोगों का मन है और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उस पर देखिए मायावती को लोग मानते हैं कि 5% लोग, यानी 4 या 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन एक भी बार यहां पर मायावती ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया 5 साल का, लेकिन अब कहीं ना कहीं मायावती काफी पीछे नजर आती हैं। लेकिन अब क्या कहता है, देखिए योगी आदित्यनाथ को 32% लोग मानते हैं कि उनकी वापसी यहां पर हो सकती है, एक अच्छा उम्मीदवार यूपी के लिए वो हो सकते हैं। अखिलेश यादव को 39%, प्रियंका गांधी को 23% लोग मानते हैं। यहां पर अगर बात करें तो अखिलेश यादव वो नेता है जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ अब वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं जो कि यूपी के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। अब अगर रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सबसे बेहतर किसकी सरकार रही है, देखिए बीजेपी 33% लोगों का मानना है, कांग्रेस के लिए 9%, एससी के लिए 41 और बीएसपी के लिए 11% लोगों का मानना है कि इस प्रकार से जो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो फिलहाल के सबसे बड़े जो समस्या है उनके लिए यहां पर यह सरकार काम कर सकती है। सुशासन से क्या कहना है लोगों का, यूपी के लोगों का क्या कहना है, बहुत अच्छा कहते हैं 30% लोग, अच्छा कहते 6%, औसत 6, खराब कहते 11, बहुत खराब 48% लोग यहां पर मानते हैं। अब उत्तर प्रदेश में रोजगार की अगर बात करें तो 18% लोग कहते हैं कि यूपी में रोजगार है, अच्छा कहते हैं 8%, खराब कहते 10%,
बहुत खराब कहने वाले 59% लोग हैं, औसत यहां पर 5% निकलता है। कौन जीत सकता है अधिकतम सीटें उत्तर प्रदेश चुनावी विश्लेषण 2022 के अंदर अगर बात कर लें तो 2017 में बीजेपी ने 40% वोट शेयर हासिल किया था, लेकिन जो आंकड़े निकल रहे हैं बीजेपी 31% वोट शेयर हासिल कर सकती है, तो बीएसपी को 4, एसपी का जो वोट शेयर है वो 40% के करीब दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के लिए 23% वोट शेयर यहां पर मिल सकता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश चुनावी विश्लेषण 2022 की अगर बात करें तो सबसे जो कह सकते हैं कि टक्कर जो देगी अगर किसी पार्टी को और जो खेल खराब करने वाली है एसपी कांग्रेस के लिए, वो है अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में उतरने ही वाली है, ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अब वो कितने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरती है यह आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि कम से कम वो यहां पर 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर 19% वोट शेयर यहां पर मुस्लिम आबादी से आता है। अगर उन्होंने 19% वोट शेयर अपने पक्ष में किया तो एसपी और कह सकते कांग्रेस को जमकर नुकसान होगा और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलने वाला है, ऐसा यहां पर बड़े एक्सपर्ट लोग यहां पर आंकड़े रख रहे हैं। इसके अलावा भीम आर्मी भी इस बार चुनावी मैदान में उतरती है और भीम आर्मी का सपोर्ट किसको रहता है, वो किसके साथ गठबंधन में जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन ये भी काफी माना जा रहा है कि इस बार वो एक बड़ा यहां पर इफेक्ट डाल सकते हैं और बीएसपी को जमकर नुकसान वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर देखिए बात करें तो गठबंधन किस प्रकार से रहे हैं और जो यहां पर कह सकते हैं कि 2017 में चुनाव हुए थे उसमें अगर बात करें तो कांग्रेस और यहां पर एसपी ने अपना गठबंधन किया, लेकिन ज्यादा फायदा उनको हुआ नहीं। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी यहां पर कह सकते हैं कि महागठबंधन देखने को मिला, लेकिन महागठबंधन भी फैल रहा, तो यानी 403 सीटों वाले 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर उत्तर प्रदेश के लिए बन जाती है। और जिस प्रकार से 2017 में आंकड़े देखने को मिले थे, क्या 2022 में भी इस प्रकार के आंकड़े बीजेपी जुटा पाएगी या फिर तख्ता पलट होने वाला है, इस पर सटीक आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए अन्य के खाते में 6 सीट के आसपास सीट यहां पर जा सकती हैं, जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं उनके लिए 6 सीट यहां पर मिल सकती हैं। यहां पर भीम आर्मी के लिए अगर बात की तो 1 सीट के लगभग उन्हें सीट मिल सकती है, लेकिन वो किस प्रकार से चुनावी मैदान में उतरते हैं, गठबंधन में जाते हैं या फिर अलग से चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो अजहरुद्दीन ओवैसी पार्टी के लिए फिलहाल 2 सीट दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर वो एसपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में रह जाते हैं और उन्हें कितनी सीटों पर चुनाव के लिए यहां पर सीटें मिलती हैं तो उनका आंकड़ा भी बढ़ सकता है और काफी महत्वपूर्ण भूमिका में इस बार वो हो सकते हैं, ऐसे लोगों का मानना है। अपना दल जो बीजेपी का सहयोगी है उसके लिए 4 सीट यहां पर मिल सकती हैं और कह सकते हैं कि अगर वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हैं और बीजेपी उन्हें ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने देती है तो फिर यहां पर इनका आंकड़ा भी बढ़ सकता है। यहां पर अगर बात करें तो बीएसपी के लिए यहां पर माना जा रहा है कि बीएसपी अकेले ही चुनावी मैदान में इस बार चुनावी मैदान में उतर सकती है, तो 403 सीटों पर अगर उम्मीदवार उतारते हैं और यहाँ पर कुछ अन्य सीटों पर जो है अन्य को यहाँ पर समर्थन देती है तो फिर यहाँ पर 28 सीटों के आसपास यहाँ पर बीएसपी को सीटें आ सकती हैं। हालांकि यहाँ पर कह सकते हैं कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर गठबंधन अगर वो एसपी के साथ कर लेते हैं कांग्रेस और यहां पर कह सकते हैं कि फिर सीटों में बंटवारा होगा, तो ऐसे में जो है 28 सीटों के आसपास कांग्रेस को सीटें मिल सकती हैं। अकेले चुनावी मैदान में अगर वो उतरते हैं, इंदिरा गांधी को लोगों को सपोर्ट रहा और कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री के तौर पर वो उतरती हैं तो फिर इन आंकड़ों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी को फिलहाल जो है 150 सीटों के आसपास यहां पर सीटें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है बीजेपी का आंकड़ा जो है बहुमत के पार पहुंच जाए, लेकिन इस वक्त ये सीटें दिखाई दे रही हैं क्योंकि जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है और लोगों का यहां पर मानना है इस प्रकार के आंकड़े बन रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में बीजेपी किस प्रकार से यहां पर चुनावी प्रचार करती है, योगी आदित्यनाथ भी काफी बड़े अब एक बीजेपी कैंडिडेट बन चुके हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में जो समय है उसको देखते हुए इन आंकड़ों में यहां पर इजाफा बीजेपी कर सकती है। लेकिन फिलहाल यहां पर अगर बात करें तो एसपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। जिस प्रकार के कमेंट बॉक्स में आपकी राय मिलती है, यहाँ पर लोगों का मानना है, बड़े अक्सर लोग यहाँ पर आंकड़े रखते हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर एसपी को 180 सीटों के आसपास सीटें मिल सकती हैं। यानी 2022 में किसी एक बड़ी पार्टी को अपने दम पर सरकार बनाने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन एसपी के साथ यहां पर कह सकते हैं कांग्रेस यहां पर आ जाती है तो यकीनन जो है फिर एसपी कांग्रेस के लिए जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो कह सकते हैं अजहरुद्दीन ओवैसी पार्टी चुनावी मैदान में उतरते हैं और अगर गठबंधन नहीं होता है तो यकीनन बीजेपी
इस बार भी 2022 में अपनी सरकार बना लेगी, क्योंकि यहां पर सीटों में बंटवारा हो रहा है, बूथ शेयर कट जाएगा इन सभी बड़े दलों का और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होगा, ऐसा बड़े एक्सपर्ट लोगों का मानना है। उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव में किसकी बनने जा रही सरकार और कितनी सीटें उनको मिल सकती हैं, इस पर राय अपनी रख सकते हैं। आने वाले समय में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होंगी, किस प्रकार से सीट यहां पर बढ़ती हैं, उसके बाद जो है आंकड़ों में बड़ा हेरफेर भी मिल सकता है, तो अपनी राय रख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली उत्तर प्रदेश की सभी जानकारी आपको मिलती रहे।